ऐसा पोर्टल है जो कि सेलर्स को प्रमोट करता है। किसी को फोन कर करके बोलना पड़ता है पेमेंट दो, ऐसा तो फ्लिपकार्ट में नहीं है। रियली नाइस। मुझे लोग कहते हैं कि इनका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। 1 करोड़ मुझे दे देना। वाओ। आज नकद कल उधार, ऐसा आपने बहुत सी दुकानों के बाहर लिखा देखा होगा, पर क्या ये रूल दुकानदारों पर अप्लाई नहीं करता? क्योंकि कुछ ऐसा ही हमारे नेक्स्ट स्टार सेलर के साथ हुआ। 3 साल तक ऑफलाइन में होलसेल का इंडियन ड्रेस मटेरियल साड़ी का बिजनेस चलाने वाले मितुल पटेल को मार्केट में फंसा पैसा उठाने में बहुत दिक्कत हुई। उनके लिए सामान बेचना तो आसान था, पर उस सामान की बिक्री की कलेक्शन करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। तब उन्होंने क्या किया? पिछले 2 साल से फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े मितुल ने अपने बिजनेस को मॉडिफाई किया और ऑनलाइन लेकर गए, जिसकी वजह से वो मात्र 2 साल में ब्रॉन्ज से गोल्ड सेलर की कैटेगरी में पहुंच गए। आज उनका मासिक टर्नओवर कुछ 35 से 40 लाख तक है, विच इज़ अ रियल सक्सेस स्टोरी। बीकॉम किया उन्होंने सूरत से और पिताजी के डायमंड बिजनेस को ना ज्वाइन करते हुए अपने ही पांव पर खड़े हुए। वेलकम मितुल। थैंक यू। हमारे साथ ऑल्सो वी हैव अंशुल सहगल, हेड ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस। थैंक्स रिचा। अपने बिजनेस के सफर के बारे में कुछ बताओ। पहले बीकॉम ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल मैंने अपने ऑफलाइन मार्केट में ट्राई किया था, लेकिन थोड़ा तो टाइम होने के बाद पेमेंट कलेक्शन के लिए बहुत देर होती थी उसकी, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम बाद में थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी पेमेंट के टाइम। तो ये आज नकद कल उधार का सिस्टम आपके साथ नहीं चलता? नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो ऑनलाइन में आपको क्या फायदा हुआ फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ने में? ऑनलाइन में ऐसा है, आज मैंने सेल किया, अभी मैं गोल्ड सेलर हूँ, तो मेरा मतलब समझो 7 दिन के अंदर पेमेंट, जितना भी पेमेंट हो 7 दिन के साइकिल में पेमेंट अपने को क्लियर बैंक में अकाउंट में मिल जाएगा। अपने को देखना भी नहीं है, किसी को पूछना भी नहीं है। अभी फ्लिपकार्ट में क्या है, मैंने आज बेच दिया, मतलब पेमेंट आ गया, क्लियर है। पेमेंट साइकिल की बहुत तारीफ सुन रही हूँ मैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट का हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम लोग अपने सेलर्स के लिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, बट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी कैसे सबसे बेटर कर पाएँ। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूसली कैसे एनहांस करें कि ये और बेटर की तरफ जाए। अच्छा मितुल, एक बात बताइए, ये इंडियन ड्रेस मटेरियल, एथनिक वेयर जैसी इतनी कंपेटिटिव कैटेगरी में आपने स्टार्ट करने की क्यों सोची? कंपटीशन तो आएगा ही, उसमें बिजनेस है तो कंपटीशन लगेगा ही अपने को। लेकिन क्या है, अभी एथनिक वेयर है, फेस्टिवल सीजन आता है, तो मार्केट में और सबको क्या, किसी के पास टाइम नहीं है अभी, किसी के पास टाइम नहीं है, तो ऑनलाइन तो परचेस करने वाले हैं सब लोग। अभी ये कोरोना गया है, उसमें भी सबने घर पे जाके शॉपिंग की हुई है, कोई मार्केट नहीं गया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बंद था, लेकिन फ्लिपकार्ट की सर्विस तो ओपन ही थी तभी। हाँ। तभी इसलिए पहले से अपनी चॉइस थी कि एथनिक वेयर में ही काम करें फिर। आपको अपना बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने का सुझाव किसने दिया? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी ने बोला कि बेटा तुम यहाँ ट्राई करो? मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक माल बना के उसको देता था। हाँ। डिजाइन भी अपनी है, सब फैब्रिक भी अपना है। हाँ। तो बाद में मैंने सोचा कि उसके पास से पैसा लेना है, तो अपनी क्या वो नई डिजाइन डाली हुई है, तो अपने डिजाइन करके ऑनलाइन में डालते हैं। हाँ। हो जाएगा सही से। 2 साल पहले आपने शिफ्ट किया ऑफलाइन से ऑनलाइन, आपको लगता है कि आपके सर पे किसी का आशीर्वाद था कि इतना टाइमली डिसीजन लिया? क्योंकि 2 साल से तो हम कोरोना से जूझ रहे हैं। अभी मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किए ना, मतलब समझो 6 महीना हुआ ना, तो कोरोना आ गया बाद में। इसलिए ऑनलाइन में मैंने डिजाइन डाली और रिस्पॉन्स अच्छा आया। अपने सब पे ध्यान भी दे रहे, क्वांटिटी क्वालिटी सब में ध्यान दे रहे, तो ऑर्डर ज़्यादा आ गया, तो बाद में उसने पूरा उसमें शिफ्ट कर दिया। आप बहुत लकी रहे हैं इस मामले में। तो कोरोना पे भी मैंने ज़्यादा सेल किया उसमें, वो अपना ये जब मार्केट बंद थी ना, तब फ्लिपकार्ट की सर्विस ओपन ही थी। अंशुल, आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी डिलीवरीज जारी रखी, तो आई एम श्योर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए होंगे। हमने सारे प्रिकॉशंस गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते थे, हमने सबको ऑब्जर्व किया, देखा, एंड फ्रॉम आवर सप्लाई चेन टू आवर सेलर्स टू कस्टमर फेसिंग हमने हर जगह उनको इनकॉर्पोरेट भी किया। एंड हमारे लर्निंग पोर्टल पे भी हम लोग गाइडलाइंस डालते थे सेलर्स के लिए कि ये आपको प्रिकॉशंस अपने वेयर हाउसेज़ में भी लेने चाहिए, ये हमारी तरफ से सजेस्टेड हैं। नए नए इनोवेशंस और सर्विसेज भी लॉन्च की थी सेलर्स के लिए, वर्किंग कैपिटल अवेलेबल करवाया था। अच्छा। काफ़ी हम लोग ने कोशिश की थी कि सारी गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए वी मेक दी
entire ecosystem as safe as possible. मैं तो एक बात बताइए, जो ऑफलाइन में आपको कुछ दिक्कतें आती हैं जैसे कलेक्शन में प्रॉब्लम, उसके अलावा क्या दिक्कत आई थी आपको? के अलावा पेमेंट तो है अपना पे फ़ोन करके आप बोलोगे उसको कि हाँ। अपने को टाइम हो गया पेमेंट दो, तो वो लोग पेमेंट तो नहीं देते, लेकिन क्या 6 महीने बाद भी माल रिटर्न करते हैं वो लोग। मतलब जितना बिका हाँ। उतना बेच दिया कस्टमर को, बाकी का जो बचा पेमेंट के लिए आप बोलेंगे तो उसका माल आता बेच देंगे, बाकी का पेमेंट भेज देंगे। तो 6 महीने बाद वो डिजाइन को हम डालेंगे तो ये रिस्पॉन्स भी नहीं रहेगा ना मार्केट में। हाँ। वो लोग दूसरे लोग यही बोलेंगे कि अभी ये जो 6 महीने पुरानी डिजाइन है आपकी, ये डेड स्टॉक हो गया ये तो। डेड स्टॉक हो गया, और डेड स्टॉक किसी काम का नहीं होता है बाद में। इसके मुकाबले ऑनलाइन में आपको क्या क्या फायदा मिलता है? ऑनलाइन में ऐसा होता है, आज मैंने माल डिस्पैच कर दिया तो कस्टमर को इनकेस नहीं पसंद आया तो अपने 10-15 दिन में वो रिटर्न कर देते हैं। विद इन 1 महीने के अंदर आपके पास वो कुरियर में रिटर्न आ गया और अपने सेल में भी निकल गया वो। मतलब डेड स्टॉक नहीं हुआ उसको, हाँ। इसको डेड स्टॉक नहीं बोलते। 1 महीने में तो कोई भी डिजाइन होती है वो रिटर्न आके वापस सब सेल में भी डाल देते हैं अपन। आपने फ्लिपकार्ट के अलावा कहीं और बेचने की कोशिश की थी? हाँ मैंने बेचा है, मतलब अदर कंपनी में भी बेचा है, लेकिन उसका मेरे को लॉजिस्टिक टीम है ना, उसके साथ मतलब नहीं मजा आ रहा है उसमें। मतलब आपको जमा नहीं वो मामला। यहाँ पे आपको एक अकाउंट मैनेजर दिया गया होगा, उससे आपको कितना फायदा होता है? अकाउंट मैनेजर कंपनी अपन को प्रोवाइड करती है, तो किसी भी प्रॉब्लम आया, सिस्टम है प्रॉब्लम तो आना ही रहे उसका। कभी भी कहीं कोई कुरियर है तो मिसमैच हो गया है, उसका पेमेंट रिटर्न नहीं आया है, कोई ज़्यादा चार्ज लग गया है, तो मैनेजर को बोलते हैं कि अपना ये प्रॉब्लम आया है, तो वो लोग खुद ही कन्वर्सेशन करते हैं टीम के साथ। अच्छा। हाँ, अपने को कुछ नहीं करना है, एक बार उसको रिमाइंड देना है कि अपने ये प्रॉब्लम आया है, उसको क्लियर करके दो, तो 7 डे का वो टाइम देता है, 7 डे में क्लियर कर देते हैं वो लोग। फ्लिपकार्ट है तो आज फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो वो लोग बोलेंगे कि 10% डिस्काउंट दो आपको, आप दो अपने प्रोडक्ट पे, तो सेल ज़्यादा आएगा। ये कैसे अचीव किया इतने कम टाइम में इतनी तरक्की? पहले ब्रॉन्ज में था ना, तभी से मैंने रूल्स बनाया हुआ था मेरे कंपनी का कि अपने को जो बिकना है सही क्वालिटी वाला बेचना है, और सेम डे डिलीवरी। पहले से ये सेम डे डिलीवरी, आज की डेट में 24 आवर्स डिलीवरी स्टार्ट रहती है। अगले साल के लिए आपका क्या गोल है? कोई फाइनेंशियल गोल आपने बनाया है? अभी ये साल मैंने पूरा जो सेल किया है अभी फ्लिपकार्ट पे, मेरा ये है कि अगले साल उससे भी 3 गुना ज़्यादा सेल हो। जितनी जल्दी सेलर्स ग्रो करेंगे उतनी जल्दी फ्लिपकार्ट भी ग्रो करेगा। हाँ। और अगर इतने एस्पिरेशंस अच्छे होंगे तो ये हमें भी एक्साइट करता है कि हम उतनी जल्दी इनोवेट करें ताकि इनके पोटेंशियल को अनलॉक करने में और हेल्प कर पाएं। सो इस बार के फेस्टिवल सीजन के लिए आपकी पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी में बैठे पूरी हैं, तरह पूरी ऐसा तैयारी। कि आपकी वाइफ भी आपके साथ इस काम में जुड़ गई हैं, सारे अकाउंट्स देखती हैं, आपको कैसा लगता है कि पूरी फैमिली आपको इस तरह से सपोर्ट करती है? अच्छा लगता तो अच्छा है। मैंने मेरे वाइफ को बोला हुआ था कि अभी अकाउंट के लिए कोई अपने को बाहर का बंदा ढूंढना है, और अकाउंट तो अभी काम ज़्यादा हो गया बाद में मैं तो देख नहीं सकता उसमें, अब मैं सेलिंग में ध्यान देता हूँ, वो अकाउंटिंग करती है पूरी। क्या लोग जितनी जल्दी शुरू करें क्या वो फायदे में रहते हैं? मेरे को लगा कि मैंने 1.5 लगा दी, 2 साल हुए, इससे भी 2 साल पहले मैं आया होता तो ये लेवल पे, उससे प्लस लेवल में होगा मैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जानकर। अब हम खेलने वाले हैं एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। जितनी जल्दी मैं पूछूंगी उतनी जल्दी आपको जवाब देना है, और सोचना नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देना है इंस्टिंक्ट से। ठीक है, आप तैयार हैं? यस। ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस? ऑनलाइन। सेफ एंड ट्रेडिशनल और न्यू एंड एम्बिशियस? सेफ एंड ट्रेडिशनल। जवानी का जोश या तजुर्बा और समझदारी? जवानी का। जवानी का जोश। अपने आप को किन्हीं 3 शब्दों में डिस्क्राइब करें। 3 नहीं बोलूँगा, 1 बोलूँगा, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। चलिए, अगर आपकी कहानी पर कोई फिल्म बने तो आपका किरदार कौन सा एक्टर करेगा? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। ऐसी कौन सी एक ख्वाहिश है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, आप पूरा करना चाहते हैं? मेरी मम डैड को वर्ल्ड टूर में ले जाना है। ज्यादा प्रोडक्ट्स या फिर स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन। आगे बढ़ो विद फ्लिपकार्ट या वेट करो ऑफलाइन के नहीं, साथ? आगे बढ़ो और फ्लिपकार्ट। मैं तो लेक जाते जाते एक और आखिरी सवाल, आपका अभी कितना है टर्नओवर और अगले साल तक कितना गोल आप बना रहे हैं? अभी 4 करोड़ का टर्नओवर है। हाँ। अच्छा, ऐसे चला तो 15 करोड़ पे पहुंच जाएगा। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. थैंक यू बोथ ऑफ यू, एंड नाउ वी विल स्टैंड अप एंड टेक द हैम्पर। इतने कॉन्फिडेंट जवाब देने के लिए आपको ये हैम्पर you. मिलता है, ये आप जीते हैं। प्लीज़ एंजॉय इट। बहुत सारी टेस्टी चीज़ें हैं इसमें,
एंड थैंक यू सो मच अपने सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, क्यों अंशुल? आपको क्या लगता है? I just wish congratulations and all the best. थैंक यू सर। रोलिंग। फ्लिपकार्ट एक ऐसा पोर्टल है जो कि सेलर्स को प्रमोट करता है। किसी को फोन कर करके बोलना पड़ता है पेमेंट दो, ऐसा तो अपने फ्लिपकार्ट में नहीं है। रियली नाइस। मुझे लोग कहते हैं कि इनका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। 1 करोड़ मुझे दे देना। वाओ।